Dear students, so here we can see that practice set 4.3, 10th standard algebra. According to the page number given in the reduced portion for 2020-21 due to coronavirus, शायद ये प्रैक्टिस सेट 4.3 कैंसिल हो गया है। शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बोला था कि पेज नंबर 97 से लेके पेज नंबर 108 तक सब कैंसिल, so which also includes this practice set. But I have a doubt because in few informations I have found that practice set is not cancelled, 4.3 is not cancelled. So इस वजह से मैंने सोचा कि ये वीडियो बना के रेडी कर दूं, क्योंकि वैसे भी अगले साल तो यूज़ ही होने वाला है। तो लेट्स सी. So the first question of this practice set says that it is like a table, fill in the blanks, and these are few formulas for comparison between MV and FV. Market value, MV means market value, FV means face value. तो ये वैल्यूज़ किस चीज़ की? ये शेयर्स की वैल्यू है। शेयर्स मतलब जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं, किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं, उसकी वैल्यू है। वो खरीदी और बेची जाती है तो उसकी वैल्यू होती है, प्राइस होती है। तो जो मार्केट वैल्यू है वो शेयर की प्राइस होती है, और जो फेस वैल्यू है वो उसकी बिकने वाली, जितने प्राइस पे बिकती है। ठीक है, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसकी एक प्राइस डिसाइड होती है, लेकिन खरीदने के बाद अगर हम उसको बेचेंगे तो उसकी फेस वैल्यू होती है। सो दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू। मार्केट में उस चीज़ की क्या कीमत है और जब हम बेच रहे हैं उस वक्त उसकी क्या कीमत है, दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो यहाँ पे पहला कंडीशन ये कहता है कि अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा है तो शेयर इज एट प्रीमियम, शेयर प्रीमियम लेवल पे है, मतलब शेयर को एक प्रीमियम शेयर बोला जाएगा। मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू इक्वल है तो शेयर इज एट पार, मीन्स इक्वल। मार्केट वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू तो शेयर इज एट डिस्काउंट। अगर फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम है तो इसका मतलब शेयर डिस्काउंट में जा रहा है। इट इज MV. ओके, सो market value is selling price, the price at which shares are sold or purchased in the stock market is called market value. Face value, the value printed on the share certificate is called face value. So face value is also called as nominal value, printed value or par value. So these are the values for shares. Okay, so according to this rule, let's fill in the blanks. Face value is 100 and share is at par. Face value is 100, share is at par. तो ये कंडीशन मैच हो रहा है, शेयर इज एट पार, फेस वैल्यू इज 100। तो पूछ रहे हैं फिर मार्केट वैल्यू कितना होगा। तो रूल क्या कहता है, MV इज इक्वल टू FV देन ओनली पार। तो ये पहले ही पार पे है तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये वैल्यू सेम रहेगा। डन। फिर कहते हैं कि शेयर इज एट प्रीमियम, मार्केट वैल्यू 575। तो मार्केट वैल्यू ज्यादा है और शेयर प्रीमियम में है 500, मतलब 500 रुपए में वो बिक गया। ठीक है, तो जब शेयर प्रीमियम में होता है तो मार्केट वैल्यू कम होता है, सॉरी मार्केट वैल्यू ज्यादा होता है फेस वैल्यू से। तो कितना ज्यादा है, 75। So this becomes 75. Now next one is face value is 10. If face value is greater than market value is 5, ये इससे ज्यादा है तो इसका मतलब शेयर इज एट डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट, 5 रुपीज।
ठीक है, 5 रुपए के डिस्काउंट में। बस इतना ही इसमें फिल करना था। जस्ट वी शुड नो दीज वैल्यूज एंड these comparisons. So let's go for another question. Dear students, now next question is Mr. Anmol purchased 50 shares. Face value of the shares is rupees 100 per share. Market value is rupees 10 per share. Company gave 20% dividend, means 20% profit on the face value. So that comes 20 rupees. So per share they are getting 20 rupees profit. Find the rate of return. अभी रेट ऑफ रिटर्न मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना परसेंट रिटर्न मिला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता है तो इसको सपोज करेंगे। सॉल्यूशन, लेट रेट ऑफ रिटर्न, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ROR, बी X%। Therefore, as per given condition or given information, एक शेयर के ऊपर उनको मिलता है 20 रुपीज। ठीक है, एक शेयर के ऊपर उनको मिलता है 20 रुपीज। तो इनका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो एक शेयर पे 20 रुपीज, एंड वैल्यू ऑफ per share equals to rupees 80. Okay. मार्केट वैल्यू 80 थी। तो एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन, अगर 20 रुपया, जब एक शेयर की वैल्यू 80 है और एक शेयर पे मिलता है 20 रुपया, तो जब टोटल रिटर्न का परसेंटेज 100 है तो हमें मिलता है X%। Therefore, क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 80 इक्वल्स टू X। 0 0 कट, 2 4s are 2 10s are 2 2s are 2 5s are 2 1s are 2 5s are 5 into 5, X equals to 25% is the rate of return। सिंपल है, एक शेयर की वैल्यू मार्केट वैल्यू है, पर शेयर एक की वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ पर शेयर इज 80 और डिविडेंड पर शेयर इक्वल्स टू 20, तो 20 अपॉन 80 हो गया। वैसे ही हम टोटल कंपनी का परसेंटेज में बात करेंगे तो टोटल परसेंट होता है 100, चाहे जितने भी शेयर्स हो, और हमने सपोज किया कि रेट ऑफ रिटर्न है X, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बस हमें आंसर मिल गया। तो दैट इज ROR। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोसेफ परचेज्ड फॉलोइंग शेयर्स। जो टेक्स्ट बुक में होता है मैं वो इन्फॉर्मेशन पहले लिख लेता हूँ। जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर्स, तो कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, 3 कंपनी से उसने शेयर्स खरीदे। 200 शेयर्स, 45 शेयर्स, 1 शेयर। पहले वाले की फेस वैल्यू 2, प्रीमियम अमाउंट 18, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो 18 रुपया ज़्यादा मिला फेस वैल्यू से, तो वो प्लस हो गया, तो मार्केट वैल्यू बन गई 20।
कंपनी बी में 45 शेयर्स थे, मार्केट वैल्यू 500। कंपनी सी में 1 शेयर, मार्केट वैल्यू 10,450। तो हमें ढूंढना है टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट होता क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑफ वन कंपनी, देन सेकेंड एंड थर्ड, टोटल का इन्वेस्टमेंट करेंगे। सारे इन्वेस्टमेंट को ऐड किया जाएगा। सो चलो एक एक करके हम सबका इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करते हैं। मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू 20, नंबर ऑफ शेयर्स 200, 2 2 are 4, 30, ठीक है, रुपीज 4,000 मिल गया। सो दिस इज वन थिंग वी गॉट। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी बी 45 शेयर्स, 500 मार्केट वैल्यू, सेम फॉर्मूला, 45 shares into 500 market value. So it gives 20, 5 5s are 25, 2 carry, 5 4s are 20 plus 2, 22. So it gives 22,500. Same formula for next. 1 share, market value 10,450. It gives same. So let's add, we will get the answer. Okay, so that gives 4,000 plus 22,500 plus 10,450. 0 5 9 6 3. So 36 950. It is 10,000 10,540. So we'll take it as 10,540. So 0 4 1 7 3, 37,040. This is total investment. Done. Next question. Dear, next question is question number 4. Srimati Deshpande purchased shares of ₹5 at premium of ₹20. तो जो शेयर खरीदा 5 रुपीज़ में, उसमें प्रीमियम 20, मतलब 5 + 20, तो वो हो जाएगा मार्केट वैल्यू। हाउ मेनी शेयर शी कैन गेट इन 20,000? तो अगर वो पूरा इन्वेस्टमेंट करे 20,000 रुपया, तो उनको कितने शेयर मिलेंगे वो हमें बताना है। सो लेट्स सॉल्व।
5 5 is 25, 5 4 is 20, 5 1 is 5, 5 8 is 40. नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतिलाल परचेज 150 शेयर्स, कितना शेयर लिया वो अलग बात है, हमें ढूंढना है आरओआर, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम पर शेयर का डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड, कितना पैसा लगा, इनटू 100। डिविडेंड इनकम पर शेयर अपॉन सम इन्वेस्टेड पर शेयर इनटू 100। तो डिविडेंड इनकम यहाँ पे कितना बताया, 7%। तो 7 रुपया एक शेयर पे परसेंटेज के हिसाब से, तो एक शेयर का मार्केट वैल्यू 120 इंटू 100। ओके, सो 12 5 12 1 12, 12 5 60। तो यहाँ पे 10 बच गया, तो पॉइंट डालो तो 100 बन गया। अब यहाँ 100 को हम कैसे कट करेंगे 12 के टेबल में, 12 8 96, तो 4 बच जाएगा, 96 कटोगा तो 4 40 हो गया। फिर 12 के टेबल में 40 3 सर 12 3 से 36, तो वापस 4 बच गया। तो इस तरीके से वो 3 3 3 होते रहेगा। सो 5.83 अप्रॉक्सीमेट। Rate of return is 5.83%. Okay, this is how we sort. So this is ROR. So let's go for next question. So friends, now next question is question number 6. It says that if face value of the both share is same, दो शेयर्स अलग अलग हैं लेकिन दोनों की फेस वैल्यू सेम है, तो इन कंडीशंस को देखते हुए कौन सी कंपनी यानी कौन सा इन्वेस्टमेंट दोनों में से कौन सी फेस वैल्यू वाला इन्वेस्टमेंट ज़्यादा फायदे का होगा, ये क्वेश्चन है। तो अगर फेस वैल्यू दो शेयर्स की अलग सेम है और उनका ये इन्फॉर्मेशन है, तो इस बेस पे बताओ कि कौन सा बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल यानी कौन सा शेयर ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। चलो सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसके अंदर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है, तो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करके बताने की ज़रूरत नहीं है। तो डिविडेंड और मार्केट वैल्यू दिया है, इन दोनों को यूज़ करके जो फॉर्मूला है वो है रेट ऑफ रिटर्न वाला। तो जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी ए। ये पहली कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न होगा। फॉर्मूला है डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड, कि जितना पैसा लगा। यहाँ पे पर शेयर की बात हो रही है, एक शेयर की, इंटू 100, ये फॉर्मूला है। तो डिविडेंड इनकम यहाँ पे कितना है 60 अपॉन 80 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 16 1 16, 16 5 80, 5 1 5 5 20 का, तो ये हो गया 20%। इसी तरीके से रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी बी, इसका भी सेम फॉर्मूला, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100
equals to 20 upon 120 into 100, 0 0 cut, 20 into 10, 2 5s are 2 6s are 2 3s are 2 10s are 10 into 5 50, 50 upon 3. So this gives 16.67 approximate परसेंट. तो अब दोनों में से कंपेयर करेंगे तो कौन सा बड़ा है. तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस ROR of company A is 20%, A is more than company B, that is 20% is greater than 16.67%. Therefore हो गया, बस ए करना था. तो ज्यादा प्रॉफिट कौन देगा, कंपनी ए. ठीक है. रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी, therefore which investment is profitable, investment in company A shares is more profitable. So question number 6 is done. This was the last question of this practice set. Let's solve in another video practice set 4.4. Thank you very much for your cooperation. God bless you. Keep practicing.